बहरीन पेट्रोलियम कंपनी के तेल भंडार और रिफाइनरी पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने कहा भी था कि जिस तरह से उसके प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है उसके बाद वो भी बदला लेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बहरीन में बापको की रिफाइनरी जो है उसका स्टोरेज तेल भंडार वो तबाह कर दिया गया है। आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है और इसका नुकसान बहरीन को दिख रहा है। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का पूरा बेड़ा वहां पर है और इसी वजह से सबसे ज्यादा टारगेट्स बहरीन पर भी ईरान ने किए। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और ये तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई। बैपको पर मिसाइल दागी गई, पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो ऑयल स्टोरेज था उसको तबाह किया गया है। तो ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि महायुद्ध किस तरह से लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। रविंदर सचदेवा सर, फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सर, जिन मिसाइलों का जिक्र किया जा रहा है उनका जखीरा कितना अमेरिका के पास मौजूद है? जो वॉर मशीन अमेरिका को कहा जाता है उसको कितना डेंट इस वॉर ने दिया है? अमेरिका के पास काफी जखीरा है, बट एट द सेम टाइम अमेरिका की इन्वेंटरी भी कम होती जा रही है और वो एक बहुत सीरियस कंसर्न है अमेरिका को अपने लिए भी। यूक्रेन वॉर के चलते, फिर इजराइल में गाजा वॉर के चलते और अब यहाँ पर इस वॉर के चलते आपको एक अंदाजा दूं, जैसे जो इंटरसेप्टर्स हैं जो ये यूज करते हैं पेट्रियट मिसाइल्स में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अमेरिका की है, जो कंपनी बनाती है लॉकहीड मार्टिन, आई थिंक, हाँ, अराउंड 700 इंटरसेप्टर्स एक साल में बनाती है वो। ओके, अब आप समझिए कि कितने इंटरसेप्टर्स यूज हो रहे हैं अगर कैलकुलेट किया जाएगा जी। उसके पास स्टॉक में भी है अमेरिका के पास, राइट, बट ये स्टॉक डिप्लीट होता जा रहा है। बट एट द सेम टाइम अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत तेजी से रैंप अप कर रहे हैं। इन्होंने इनफैक्ट अब ये भी कहा है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अमेरिका के अंदर कि जैसे होता है ना, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है साल के एंड में, कि अब आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम करो देना, वो पैसा आप बल्कि दोबारा इन्वेस्ट करो, अपनी फैक्ट्री लाइंस और बढ़ाओ। क्योंकि टिपिकली क्या होता है इंडिया में भी हर जगह डिफेंस कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती, उन्हें होता है कि ऑर्डर मिले तब हम बनाएंगे, और ऑर्डर तो देने वाला केवल एक ही बड़ा क्लाइंट होता है जो कि होता है सरकार। पर अमेरिकन गवर्नमेंट अब ये कह रही है तुम वेट मत करो, हम कब ऑर्डर दे या ना दे, तो तुम्हारे पास कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। दैट इज वन। दूसरा, ये जो कंपनीज हैं डिफेंस कंपनीज, ये लोग शेयर्स का बायबैक भी कर लेते हैं, राइट, अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए। तो अब ट्रंप ने एक और दिक्कत इशू कर दिया, फरमान ही कहेंगे, कि कंपनीज अपने शेयर का बायबैक बंद करो। वंस अगेन जो पैसा है वो लगाओ। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से बताई जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, समझौते के लिए ईरान के पास 24 घंटे 10 दिन का अल्टीमेटम अब खत्म हो रहा है। हॉर्मुज खोलने के लिए यूएस का अल्टीमेटम, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटे में ईरान को तय करना होगा कि वो समझौता करेगा या फिर हम उसको बर्बाद कर देंगे। हॉर्मुज खोलने के लिए यूएस ने अल्टीमेटम जो दिया था वो 24 घंटे का वक्त, अब धीरे धीरे उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये समझिए किस तरह से हॉर्मुज को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। तो ईरान को समझौते के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था, वो 10 दिन अब खत्म हो रहा है। क्या ईरान समझौता करेगा? क्या ईरान बातचीत करेगा? क्योंकि अब तक ईरान तमाम ऑफर्स को खारिज कर रहा है, तमाम प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए समय दिया गया था, 10 दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था, जो अल्टीमेटम का वक्त मियाद खत्म हो रहा है। ईरान के पास अब केवल 24 घंटे बचे हैं। ईरान पर सबसे बड़ी कयामत टूटने वाली है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि वो टाइम पीरियड अब पूरी तरह से खत्म होने की तरफ है। इस बीच कई प्रयास किए गए, पाकिस्तान की तरफ से भी बीच बिचाव का प्रयास किया गया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी से बातचीत नहीं करेगा।